हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अखंड भारत के बारे में कि किस तरह इसके टुकड़े टुकड़े होते गए। अखंड बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बूद्वीप से छोटा है भारतवर्ष और भारतवर्ष में स्थित है आर्यवर्त। आज ना जम्बूद्वीप है, ना ही भारतवर्ष और ना ही आर्यवर्त। आज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहें तो यह भी नहीं। आओ जानते हैं भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की संक्षिप्त कहानी। तो भाइयों, अखंड भारत का साम्राज्य कभी अफ़गानिस्तान से लेके ईरान से श्रीलंका तक था। भारत अब तक 24 बार विभाजित हो चुका है। आज हम जैसा भारत देखते हैं, असल में सदियों पहले भारत ऐसा नहीं था। भारत का साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। कई पड़ोसी देश तब भारत का अहम हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत सबसे अधिक विभाजित हुआ। इतिहास की बात करें तो भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन देश कहा जाता है। यह देश ऋषि मुनियों गुरुओं का देश माना जाता है। आज से करीबन 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया। इनमें विशेष रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शकहुड़, यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारी थे। भारत को सिर्फ इन लोगों ने खंडित ही नहीं किया बल्कि भारत को लूटा है और भारत की कई ऐसे इतिहास मिटा डाले जो काफ़ी ज़रूरी थे। तो फ्रेंड्स, आइए आज़ादी के पहले भारत से अलग हुए 15 देशों के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत से अलग हुए देशों में सबसे पहले नंबर पे आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत का एक अहम अंग था। इसे एक राजा ने सिकंदर को सौंप दिया, जिसके बाद इसमें अरब के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे इस्लामी देश बन गया। इस समय अफ़गानिस्तान में एक भी हिंदू आबादी नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले अफ़गानिस्तान का नाम गांधार हुआ करता था। महाभारत के दुर्योधन की माता का नाम गांधार था और यह उन्हीं का घर कहा जाता है। तो फ्रेंड, दूसरे नंबर पे आता है नेपाल। देखिए देश, कितनी सोचने वाली बात है कि नेपाल कभी भारत का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसे गोरखा ने अलग कर एक नया हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया, जिसका नाम नेपाल पड़ा। गोरखा कोई और नहीं बल्कि हमारे भगवान बौद्ध के ही वंशज हैं। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर आता है ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान भी कभी हमारे अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे अरबों ने हमला करके भारतीय शासकों को हराकर एक नया देश का निर्माण किया, जिसका नाम ईरान पड़ा। आज से करीब 9000 साल पहले ईरान हिंदू मेजॉरिटी वाला देश था, परंतु जैसे ही यह मुस्लिम शासकों द्वारा अपना शासन यहाँ पर फैलाया गया, वैसे ही यहाँ पर हिंदू जनसंख्या खत्म होने लगी और धीरे धीरे ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आता है कंबोडिया। पहली शताब्दी में कंबोडिया भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे एक कंबोडिया नामक भारतीय ब्राह्मण ने बनाया था। इसने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया, जो कि आगे चलकर एक नया देश बना, जिसका नाम कंबोडिया पड़ा। फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर पे आता है वियतनाम। वियतनाम देश पहले चंपक प्रदेश हुआ करता था। उस वक्त ये देश अखंड भारत के अधीन ही आता था, परंतु यहाँ धीरे धीरे भारतीय शासकों की पकड़ कमज़ोर होती गई और उसी वक्त मुस्लिम शासकों के द्वारा चंपक प्रदेश को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा चंपक प्रदेश का नाम वियतनाम रखकर इसे एक नया देश 1825 में बना दिया। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, छठवें नंबर पे आता है मलेशिया। दोस्तों, आज से लगभग 400 वर्ष पहले मलेशिया भारत का अंग हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे, उस वक्त इसे पूर्णतः 1948 में एक नया देश बनाने की मान्यता प्राप्त हो गई। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है इंडोनेशिया। दोस्तों, आज इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, परंतु आज से 200 से 300 वर्ष पहले इंडोनेशिया एक हिंदू आबादी वाला देश था, जहां पर मुग़ल और अरबी राजाओं ने आक्रमण करके वहां पर इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ाया, जिसके चलते यह एक नया देश बन गया। परंतु सोचने वाली बात यह है कि आज भी इंडोनेशिया के 80% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद भी यह अपने हिंदू पूर्वजों देवी देवताओं को मानते हैं और यहाँ पर नोटों पर भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी माता की तस्वीर छपी है।
जहां भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी होने के बावजूद भी नोटों पर हिंदू देवताओं की तस्वीर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद 8वें नंबर पे आता है भूटान। भारत पर अंग्रेज़ों के शासनकाल तक भूटान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में भूटान ने स्वयं को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब यह दुनिया का एक छोटा सा देश है। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है फिलिप्स। फिलिप्स दक्षिण एशिया का देश है। यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसमें मुस्लिमों ने हमला कर इसे अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि अभी भी यहाँ बहुत मात्रा में हिंदू लोग निवास करते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आज़ादी से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के समय पाकिस्तान ने अपने देश की मांग करी और वह भारत से अलग हुआ। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अलग देश की मांग करी, जिससे फलस्वरूप जो देश अलग हुआ उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 11वें नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत को पहले बर्मा के नाम से ही जाना जाता था। जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय उन्होंने म्यांमार को अलग कर देश बना लिया था और वहाँ भी सैकड़ों साल अंग्रेज़ों ने राज किया। हालांकि अब भारत के म्यांमार के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके बाद 12वें नंबर पे आता है तिब्बत। तिब्बत पहले भारत का ही एक अहम हिस्सा हुआ करता था। बाद में यह जब अलग हुआ तब इसमें अंग्रेज़ों का शासन था। इसके बाद इस पर चीन ने अपनी सेना भेजकर तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और अपने अधिकार में ले लिया। वर्तमान में तिब्बत चीन का ही एक भाग है। इसके बाद 13 नंबर पे आता है पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। बता दें, भारत के मुस्लिमों ने अपने अलग देश की मांग करी, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान देश बना। लेकिन भारत में आज भी गंदगी साफ नहीं हुई है। आप अगर समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, 14वें नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका का नाम हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी मिलता है। श्रीलंका में महान एक बहुत बड़े विद्वानी ब्राह्मण रावण का राज हुआ करता था। भारत में श्रीलंका की दूरी मात्र 37 किलोमीटर की है। यह देश भी आज़ादी के दौरान भारत से अलग हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम 15 नंबर पे सबसे लास्ट अपना जो है थाईलैंड। थाईलैंड में प्राचीन काल में हिंदुओं का राज हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम श्याम देश था, लेकिन जब वह भारत से अलग हुआ तब इसमें बौद्ध धर्म के लोग आ गए और अब यहाँ से भी हिंदू आबादी कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और एक बार कमेंट में बताएं कि अगर आज हमारा भारत खंड खंड ना हुआ होता और अखंड राज्य होता तो क्या